Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. खुदावंद का नाम को जलाल देते हैं। आइए हम पाक शराक में जाने के पहले कलाम योना द एंजल 6 का 53 to 58 लेते हैं। योना का एंजल 53 का 58 तक पढ़ना चाहिए। उर्दू में हम जाते हैं। हम 6 आयत का योना के एंजल 6 चैप्टर 6 का 53 से लेके 58 तक पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम के गोश्त ना खाओगे और उसका खून ना पिए, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी ही है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदगी करूंगा। क्योंकि मेरे गोश्त हकीकत में खाने की चीज और मेरे खून हकीकत में पीने की चीज है। जो मेरे गोश्त खाता और मेरे खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के जरिए से जिंदा हूं, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे जरिए से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त कहा। आमीन। खुदा ने हमें तालीम देते हुए हमें ये सिखाता है, जब तक हम उसके गोश्त और खून में शरीक नहीं होते हैं, वो हमेशा का जिंदगी नहीं मिल सकती है। और वही नहीं, जो भी खाते पीते हम उसमें बसते हैं, हमारा जिंदगी उसमें बना रहता है। इसलिए हम गाते भी हैं, बने रहो तुम बने रहो। कैसे बने रहेंगे? जब तक उसके गोश्त और उसके बदन में हम शरीक नहीं होते हैं, तो उसमें हम कैसे बसेंगे? अगर हम और आप उसमें बसेंगे तो शैतान या कोई चीज, दुनियावी चीज हमें पकड़ नहीं पाता, ना छू पाता। क्योंकि हम रहते हैं तो हम उसमें रहते हैं, हम उसमें चलते हैं, उसमें फिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मेरे भाई लोग सच्चाई को जाने, सच्चाई तुम्हें आजाद करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस पाक शराक में हम शामिल होते हैं। जैसे हम अभी इधर पाक शराक को इसमें भाग ले रहे हैं, तो आइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये लहू है, यीशु का पाक लहू है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन ने हमें मौका बख्शा इस तरह की बदन और रोटी में भाग लेने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिस रात यीशु मसीह पकड़ने का पहले उसने रोटी को उठाया और कहा, बदन है द नए आयतनामा के लिए छोड़ा गया। आमीन। और जब कभी इसमें तुम शरीक होगे या भाग लोगे, मेरा याद करने के लिए खुदा ने कहा। तो इसी तरह हम इस बदन में भाग लेते हैं। और जिस तरह खुदा ने प्याला उठा का, ये मेरे लहू है, नया आयतनामा के लिए, नया वचन के लिए, नया नियम के लिए बहाया गया। जब कभी इसमें भाग लोगे, मेरा याद करें। तो आए हम इस बदन में भाग लेते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु का बदन है, इसमें हम भाग लेते हैं। यीशु का बदन है, आप भी भाग लीजिए। ये पाक बदन है, यीशु का बदन है। आप लोग के सब जो भी हाथों में, जैसे मैंने दिया आपको, वैसे आप भी
हले तोड़ के लीजिए, हम भाग लेते हैं। खुदा बाप शुक्र गुजारते हैं तो हमारे लिए तेरे बदन को दिया, तेरे बदन हम खाते हैं तो हम तेरे अंदर बसते हैं और हिफाजत रहते हैं। और खुदावंदा ये बदन तेरे पाक बदन है, जब हमारी बदन रहती है तो खुदावंद दुनिया वाली चीज़ों से हम भर जाते हैं, लेकिन जब हम आपके बदन में रहते हैं तो हम चलते फिरते हैं और सुकूनत पाते हैं। खुदावंद शुक्र गुजारते हैं, थैंक यू ये बदन खाने के लिए हमें मौका बख्शा, हमेशा का जिंदगी इसमें है। इसी तरह ये प्याला जो लहू का है मैं आपको दे रहा हूं, लीजिए। हम सब मिलकर शुक्र गुजारते हुए इसमें भाग लेते हैं। खुदान में शुक्र गुजारता हूँ आपके लहू के लिए, आपने हमारे लिए दिया, बहाया गया। ये लहू पीने से हमारे अंदर में जो ताकत मिलती है वो जिलाने वाली ताकत, और हम आप में बसते हैं, आप में रहते हैं, हम चलते हैं फिरते हैं। मैं शुक्र गुजारता हूँ, आज शुक्र गुजारते हुए इसमें भाग लेते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, खुदा बेटे, आपके कलाम के मुताबिक जो हमें मौका बख्शा, सभी को इसमें भाग लेने के लिए मौका बख्शा, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। ये कुव्वत है और ये सच्चाई है। तेरे कलाम इंसान का कलाम नहीं है खुदावंदा, तू बोलता नहीं करता, हम तेरे में बसते हैं, चलते हैं फिरते हैं। इसलिए मैं शुक्र गुजारते हैं, तेरे लहू से पूरी कवर कर दे और ताकत पाते हुए हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया के सदस्य नहीं हैं, मेंबरान नहीं हैं, बल्कि हम उस सिय्योन देश के हैं और यरूशलेम के हैं। मैं शुक्र गुजारता हूँ, आपकी मसा हमेशा बना रहे, आपके लहू से कवर करते हैं सभी के ऊपर। तो रिबा का शाका लाबा रामा थे रिबा आउट इन जीसस नेम। एवरी डिजीज आई कास्ट यू आउट, एवरी सिकनेस आई कास्ट यू आउट, कम आउट ऑफ देयर बॉडी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर एक जंजीरों को तोड़ के आजाद करते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन। खुदा के जलाल के नाम के लिए हम शुक्र गुजारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी, हम गए हफ्ते से कलाम कर रहे थे। खुदावन का मर्जी क्या है जो हमें पैदा किया इस धरती में। खुदावन हमें बनाया है इस धरती में किस वास्ते, क्या मर्जी थी खुदावन हमें बनाए और इस धरती में हम आ सकें। खुदा के जलाल के लिए क्या करना है, खुदा का क्या मर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो अमाल की किताब में 17 का 27 से 29 हम इसे पहले पढ़े थे। अमाल के किताब 27 रसूलों का कर्तव्य। 17th चैप्टर 27 से लेके 29 तक हम पढ़ते हैं। ताकि खुदा को ढूंढे, शायद कि टटोल कर उसे पाए। हर वक्त वो हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसे कि तुम्हारी शायरी में से भी कुछ ने कहा है कि हम तो उसके नस्ल भी हैं। बस खुदा के नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि जाते इलाही उसे सोने या रुपयों के पत्थर की तरह है, जो आदमियों के हुनर और इज्जत से गाड़े गए हो।
आमीन। हम कलाम में जाने के पहले एक छोटी गवाहियाँ थे जो भाई लोग को पेश कराना चाहते थे। मैं उस गवाहियों को पेश करता हूँ। जय एमसी की पास्टर जी खुदावंद का फजल है। Don't put your finger in the front like that. So it's going up. Always hold from down. Give, yeah. You tell it up. जय एमसी की पास्टर जी खुदावंद का फजल है। हमने मीटिंग अटेंड की है अभी, तो खुदावंद का फजल है, हमें बहुत गहरा सीखने को मिला है। मैं और मेरी वाइफ थे, तो हम लोग अभी सीख रहे थे, जो बहुत गहरा हमारे दिल को टच हुआ। बहुत ही पावरफुल और ब्लेसफुल मैसेज था। हमारी रूहों को बहुत आनंद मिला है, खुशी मिली है। हम रूह में मसा फील किया है, ऐसे जैसे नई खुराक मिली है, नई ज़िंदगी मिली है। बहुत गहरा सीखने को मिला है, तो बहुत दिल को सुकून हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत खुदावंद के फजल से हमने बहुत कलाम से ब्लेसिंग पाई है, बहुत बरकत पाई है। थैंक यू पास्टर साहब, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। ते एक मेरे जीवन की गवाही भी है कि मैं जब कलाम सुन रहा था, जब लाइट के बारे, प्रकाश के बारे जो आपने डाला था, मैं बहुत ब्लेस है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में उसमें बहुत परमेश्वर का मसा था, कुव्वत था कि परमेश्वर ने मैंने ब्लेस किया आपके वसीले। खुदा ने बहुत टच किया। जब मैं कलाम सुन रहा था, इतने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि मेरे तो अपने आप संभलिया नहीं जा रहा था, बैठा हुआ भी। इतना परमेश्वर ने ब्लेस किया। धन्यवाद करते हैं खुदा कि सच में ही परमेश्वर ने रोशनी लाइट दे के हमारे को चलाया है, सिखाया है, तो जिंदगी दी है। बहुत ज़बरदस्त। जब मैं कलाम सुन रहे साथ में मेरे को पंजाबी भी ऑटोमेटिक ही आ रहा था कि इतना मेरे को परमेश्वर गाइड कर रहा, सिखा रहा था कि परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे से बात की और कलाम से जरिए। हालेलुया। सबको जेएमसी की। मेरा नाम सतविंदर है। थोड़ा दिन पहले मैं पास्टर जी को फ़ोन किया कि पास्टर जी मेरे पास 3-4 महीना हो गया काम नहीं है, तो आप दुआ करें कि परमेश्वर मेरे को अपनी ड्यूटी पे लेके जाए। तो पास्टर जी ने व्हाट्सएप पे मेरे लिए दुआ किया। तो दूसरा दिन ही तकरीबन मेरे को 12 बजे कंपनी ऑफिस में बुलाया और मेरा आईडी वगैरह, कार्ड वगैरह चेक किया। तो तीसरा दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। तो 2-3 दिन हो गया मैं अभी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो परमेश्वर का बहुत शुक्रिया और परमेश्वर के दास का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआ किया। तो परमेश्वर ने अपनी पावर दिखाया और मेरा ड्यूटी इधर ही लगा है अबू धाबी में, और मैं ड्यूटी ठीक ठाक सुरक्षित कर रहा हूँ। तो इस गवाही का पूरा इज्जत लाल मैं यीशु मसीह को देता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारी भी पर्सनल गवाही है, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। गए हफ्ते हमारे बिल्डिंग में भी कोविड टेस्ट इधर में आके और ज़बरदस्ती करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारे भी घर में आए थे, मुझे और सिस्टर को भी वो टेस्ट किए थे, कोविड टेस्ट किए थे। और उस टाइम में तो सबको जानते हैं, इंसान होते, हम लोग भी घबरा रहे थे कि डर था कि एक कि क्या होने वाला। लेकिन खुदा का हिम्मत थी, ताकत था, फिर फौरन हमें हिम्मत आ गया, ताकत आ गया। खुदा की जो पावर थी हमारे ऊपर उतरी और खुदा ने बिल्कुल अच्छी तंदुरुस्ती दी थी। और एक हफ्ते के बाद, जैसे 2-3 दिन के बाद हमें टेस्ट की रिपोर्ट आई है, मोबाइल फ़ोनों में नेगेटिव आई है। खुदा उनको जलाल देते हैं क्योंकि उसकी लहू हमारे अंदर रहती है। बूशा खर्राबा खेजाबा रूखती बाला बराता शिया पाशेकिले ब्रहांता बाका ठीरा वाला बातुरा। ग्लोरी 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 पापा।
थैंक यू जीसस। अब जानते हैं खुदा की लहू हमारे लहू में मिली हुई है और कोई चीज़ ऐसा नहीं रह सकता। हमें खुदावन हिफाजत करता है। गए हफ्ता भी जीवन में का उधर भी कोरोना टेस्ट किया गया था तो पॉजिटिव था, फिर अब दुआ किए थे तो उसका भी नेगेटिव है। खुदा का नाम को जलाल देते हैं। इस तरह खुदा हमारी ज़िंदगियों में गवाही पेश करता है। खुदा का नाम को जलाल देता हूँ। यही हमारी ज़िंदगी खुदा में जब रहते चलते फिरते हैं तो यही है कि हमें हिफाजत करना। कहीं भी नहीं है, कोई भी हिफाजत नहीं कर सकता। देखिए हमारी हिफाजत है, कवच है, वो खुदा के अंदर रहना। तो आज के कलाम के मुताबिक यही पढ़ते हैं। अमाल का किताब में जब हम 17 आयत का 27 से पढ़ते हैं, 28 में लिखा है कि उसमें रहते हैं, हम जीते हैं और चलते फिरते हम रहते हैं, उसमें ही रहते हैं। आमीन। हमारा चलना फिरना बोलना सब कुछ मसीह के अंदर रहते हुए। मसीह के बाहर रहेंगे तो हम जरूर फंस जाएंगे, गिर जाएंगे। तो हमारा फतह की राज ये है कि मसीह में आओ, मसीह में ठहरो, मसीह के अंदर चलना फिरना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम दुआ करते हैं। Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुदस के नाम में शुक्र गुजार दें इस अच्छे वक्त के लिए। खुदावंदा आपका नाम को जला लो। आपने खुदावंदा पूरे हफ्ते संभाले, पूरे महीने संभाले, एक नया महीना दिया खुदावंदा। 6 महीना पूरा होके हम ये 7वां महीने में आने के लिए खुदावंदा शुक्र गुजारते तहे दिल से। आबा पिता, ऐसे खुदा जलाली नाम के लिए हम शुक्र गुजारते हैं। आज खुदावंदा महीने के 3रा दिन को हम शुक्र गुजार हैं। पूरा महीने संभाले, पूरे चलाए थे, इसलिए हम शुक्र गुजारते हैं। खाना पीना, रहन सहन, आने जाने में सब में संभाले, काम में सब में संभाले थे। पूरे कलीसिया को, बहन भाइयों को, सबको संभालने के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ खुदावंदा। वो ही नहीं खुदावंदा, जब हमारे टेस्ट सबके भाइयों के हर एक गवाही के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। अब हमारे साथ मौजूद है और हर एक वक्त, हर एक हफ्ता, हर एक महीना बड़ी गवाहियों से तू पेश करता है। धन्यवाद हमारी जिंदगी गवाही के लिए ही है। आप ही के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। मांगते सब जो भी हमारे खुदावंदा जिंदगी में मौजूद किया, मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 27 में, His purpose for the nation to seek after God and perhaps feel their way towards Him and find Him. Amen. Though He is not far from any one of us, for in Him we live and move and exist. And some of you, your own poets have said, we are His offsprings. And since this is true, we shouldn't think of God as an idol designed by craftsmen from gold or silver or stone. Amen. इंग्लिश में भी बहुत खूब से लिखा है, खुदा का नाम को जलाल देते हैं। हमारी मर्जी, खुदा की मर्जी क्या, खुदा क्या किस वास्ते इंसान को पैदा किया या बनाया, वो पौलुस रसूल नए कलीसियाओं को, नए लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। हमारा इस दुनिया में आना खुदा का मकसद था कि हम उसके और चलें और उसमें ठहरें, और वो कहीं दूर नहीं है। अब लोग कहते हैं खुदा को कौन देखा, खुदा दूर है, खुदा आसमान में रहता है, इधर कौन है, हमारी कौन मदद करेगा। इस तरह की बहुत सारी सोच है। जब परेशानी आती है तो हम इंसान को देखते, जो आंख के नजर में आती है उनको ढूंढते हैं, अड़ोस पड़ोस को। एक चीज को जानना चाहिए, कलाम से ये मालूम होता खुदावन तुमसे दूर नहीं है, दिखता नहीं है, तो ये मतलब नहीं है कि तुमसे दूर है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं एक भी कहना चाहता हूं, हम महीने भर काम करते हैं। आपकी समझो कि 2000 पगार है, किसी का 5000 पगार है। क्या आपने वो 5000 या 2000 को बैंक में देखा आपका? लेकिन आप एक महीने पहले ईमान रखते हुए आप काम करते हो, क्या दिखता है? वो नहीं दिखता। ओके, आगे वाली जिंदगी दिखती है, मैं इतना साल जीऊंगा, इतने साल ऐसा रहूंगा, वैसा करूंगा, आपको दिखता नहीं। पर भी हम जो करना है खरीदते हैं, खाते पीते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बच्चों का ब्याह कराते हैं, सब कुछ हम ईमान से आगे जो दिखता नहीं, पर भी हम करने शुरू कर देते हैं। क्या मतलब? अभी
हम जब खुदावन दिखता नहीं तो हम क्या सोचते हैं, खुदा नहीं है तो इंसानों को ढूंढते हैं। तो आपको मेरे भाई लोग सबको हमको ये मालूम करना है कि मैं खुदा की ओर चला और खुदा को मिला और खुदा मुझे पहचाना, मैं खुदा के साथ हूं, खुदा मेरे साथ है। यही कलाम कहते हैं इंग्लिश में क्लियरली, फॉर इन हिम वी लीव, कहता है कि खुदा का कलाम में लिखा हम उसमें जीते हैं। आमीन। इन हिम वी लीव एंड मूव एंड एग्जिस्ट, उसमें जीते हैं, उसमें हम फिरते हैं और हम हमारी सुकूनत करते हैं। मतलब क्या? खुदा के पास गए, खुदा को ढूंढे, खुदा को पाए और खुदा के अंदर, खुदा बोलता वेलकम, मेरे अंदर आके बस तेरे जीना, तेरी जिंदगी मेरे में ही रह के, अगर मेरे नस्ल हैं या ऑफस्प्रिंग मतलब उसके बच्चे, उसके नस्ल, उसके नस्ल दुनिया के नस्ल के साथ नहीं मिल सकती। हमें खुदा के बेटे दुनिया के बेटों के साथ नहीं मिल सकते। खुदा के परिवार और दुनिया के परिवार अलग है। खुदा के कलाम में लिखे तुम दुनिया के सदस्य ना बनो। खुदा का कलाम में लिखा तुम दुनिया के मेंबरान मत बनो। खुदा के लोग अलग होनी चाहिए। तो पाक, खुदा बुलाया उस पाक तरीन उस जगह में पाक रहना चाहिए, खुदा के पास रहना, खुदा में बसना है, खुदा में चलना फिरना, खुदा से ही बोलना है, खुदा की तरह ही रहना है, खुदा की तरह ही छुड़ाना है लोगों को। छुटकारा पाते रहेंगे, आशीष पाते रहेंगे, बरकत पाएंगे। सीक्रेट मसीहों का मसीह में रहना, मसीह का मतलब लोगों को समझ नहीं आती मसीह में रहना मतलब क्या है। बोलते हाँ तो मसीह में तो है, मसीह में है, हम लोग मसीह लोग हैं। मसीह में रहना मतलब रियली में खुदा के अंदर बसोगे, तुम्हें बदरुए, शैताने, बंधने, मुसीबतें सब कुछ तुम्हें पहचानते, तुम खुदा हो, खुदा के बंदे हो, खुदा में रहते हो, इसको छू नहीं सकते। ये बोलता है खुदा बोलता है, ये डांटता है खुदा डांटता है। अब मिसाल के तौर पे एक चीज देखिए, चेले साथ में थे और अंजीर को पेड़ को खुदा ने डांटा। वो यही चीज कहता था खुदावन जैसे मैं डांटता हूं, मतलब तुम्हारे पास इख्तियार है, पावर है, तुम किसको भी बोलोगे वो हो जाएगा। तुम पहाड़ को बोलेगे समुद्र में जाके गिर, वो गिर जाएगी, क्योंकि तुम मुझ में हो, मैं तुम्हारे में हूं। तुम बोलते हो तो मैं बोलता हूं। इसीलिए बड़े बड़े मौजूद उस टाइम होते थे जब वो हाथ लगाते थे खुदा हाथ लगाता था, वो चलते थे खुदा चलता था, वो बोलते थे तो खुदा बोलता था, वो खुदा में थे। खुदा इंसान, खुदावन का यही मकसद इंसान को बनाना कि इंसान खुदा के ओर आए, खुदा को ढूंढें और खुदा में दाखिल हों, खुदा में रहते हुए, खुदा में चलते हुए, खुदा में बोलें। ओ रबी सबा रोशा का लबा का थीरा मा का कुव्वत पाए। मेरे भाई लोग सच्चाई को जाने। तुम रे बाशेले ब्रहा था मां, मैं जो कह रहा हूं उसे सुन के तुम्हारे अंदर अगर तुम विश्वास करते हो, उसी की तरह जैसे मैं बोला वैसे ही होगा यीशु के नाम में। हाँ माता, अब तक तुमने एक विश्वासी भाई थे, अब मसीह तुम में है, तुम मसीह में हो, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। मेरे बातों पर गौर फरमाइए, मेरे बातों पर तुम ध्यान दीजिए। तुम ऐसे ही सुनते वाले और जो रोज की विश्वासी भाई ना बनो, बल्कि मसीह बनो, मसीह की तरह सुनो, मसीह की तरह चलो, मसीह की तरह बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये देखिए इधर क्या लिखा, हिज पर्पस वाज द नेशन टू सीक आफ्टर गॉड। मैं कभी सुनता हूं पूरा दुनिया क्यों तबाह हो रही है, दुनिया क्यों परेशानी में जूझ रही है, दुनिया क्यों डर में बैठी है, दुनिया क्यों इस तरह परेशानी, भूखे, बीमारियों इस तरह है। दुनिया को खुदावन बनाया था, इंसानों को बनाने का मतलब देश, एक देश है, तुम देश के वासी हैं। देश बड़ा नहीं है इंसान से, देश खुदा के लोगों के लिए बनाया है, लोग उधर रहने के लिए। अगर लोग नहीं है तो देश की क्या लाभ है। हर एक मुल्क खुदा को ढूंढ के खुदा के पीछे चलना, खुदा की आवाज सुनना, उसके मुताबिक चलेंगे, उस मुल्क बड़ा हो जाएगा, उस मुल्क बरकत पाएगी, उस मुल्क में कमी कुछ नहीं रहेगी।
मेरे भाई लोग, मैं कहता हूं, अब आप जो कहते हो इस्राएल खुदा का चुना हुआ मुल्क है, इस तरह नहीं। जो खुदा का सुनते हैं, खुदा का चलते हैं और बुत परस्ती नहीं करते हैं, वो खुदा का मुल्क है। उसमें खुदा उनके लोगों में बसता है। उनके लोगों के वजह से, खुदा के लोगों के वजह से उस धरती ब्लेस होती है, उस लोग बरकत पाते हैं, उस मुल्क बढ़ती है, कमी नहीं रहेगी। उस मुल्क में खुदा बहुत सारे लोग जाके नौकरियां दौड़ सुकूनत पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है वो क्यों ब्लेस होती है, क्यों बरकत पाते हैं, उसमें रहते हैं और जिंदगी पाते हैं और चलते और फिरते हैं। और थोड़ी जो खुदा के लोग कहते हैं, जैसे कलाम में लिखा, क्या लिखा था तुम्हारे 28 में लिखा, क्या लिखा है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते हैं और मौजूद हैं। जैसे कि हमारे शायरों ने भी लिखा है हमारे बारे में, कि शायरों ने भी लिखा है कि हम उसके ऑफस्प्रिंग मतलब उससे निकले हुए हम नस्ल है। तुम्हारे शायर, आमीन। ऑफस्प्रिंग लिखा है इंग्लिश में, ऑफस्प्रिंग, उसकी तरह के लोग हैं, मसीह के तरह के लोग हैं, मसीह है, मसीह के तरह ही है, मसीह के गुण ही है, मसीह के जिंदगी है, उसकी तरह है। ऑफस्प्रिंग, बेटे हैं, नस्ल है। आमीन। कितना खुशी की बात है। और क्या लिखा है 29, एंड सिंस दिस इज ट्रू वी शुडंट थिंक ऑफ गॉड एज एन आइडल। ये हकीकत है, सच्चा है, तो तुम कोई बुत परस्ती या बुतों के सामने झुकना नहीं, जो हाथों से कारीगरी किया हुआ। जैसे कहते हैं कि कोई लोग सोचते हैं कि मसीह लोग को बुत सोचने से, बोलने से सोचते हैं कि यार वो जो मंदिरों में रहते हैं वो बुत मसीहों के लिए पहली बार सोचना चाहिए, इंपॉर्टेंट। जो कोई भी खुदा से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं या सजदा करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, वही बुत है। तुम पैसे के पीछे दौड़ते हो, तुम नाम शौहरत के पीछे दौड़ते हो, वही तुम्हारे बुत है। पहला क्या कलाम था, दुनिया मुल्क खुदा को ढूंढनी चाहिए बोल के लेके। मुल्क के मतलब मुल्क नहीं है, तुम इंसान जो रहते हैं, जो खुदा ने बनाए इंसानों का मकसद यही है कि लोग खुदा को ढूंढें और खुदा में रहें और खुदा में चले फिरे। मतलब जो पैसे ढूंढ रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, नाम शाम को ढूंढ रहे हैं, वो बुते हैं। वो पहले स्थान जगह किसको देते हैं? अपनी ख्वाहिशों को देते हैं, अपने मन में जो है उसके लिए आप जगह देते हैं। मीटिंगों में भी नहीं आने का, बस जब बरकत चाहिए, जब चंगाई चाहिए, जब मसा चाहिए, जब कुव्वत चाहिए, फिर आते हैं लोग। आमीन। समझ में आ रहा है? मसा, कुव्वत, पैसे, धन, छुटकारा, बीमारियों से आज़ादी चाहिए, फिर आते हैं। बल्कि ये नहीं है, लोग क्या नहीं करते हैं, जब खुदा को पूरे दिल से नहीं ढूंढते हैं, खुदा दुख होता है। खुदा एक चीज मसीहों के लिए मैं सीक्रेट बताना चाहता, आपका छुटकारा, आपके परिवारों में सबके लिए जो भी है, आपका दिल साफ रहना। खुदा के कनेक्शन दिल से होता है। अगर आपका खुदा के साथ दिल मिलता है, फिर दुआ करो, क्या नहीं हो सकता। आमीन। मेरे एक ईमान है मेरे भाइयों, मेरा दिल हमेशा खुदा के साथ यही तड़पते रहती है, खुदावन तेरे मोहब्बत से भर दे, मैं तेरे मोहब्बत से भरा हुआ, मैं मोहब्बत से चलता हूँ तेरे करीब। मुझे मालूम नहीं कहने के लिए, लेकिन मेरे दिल ऐसा खुदा के साथ चलना फिरना, उठना फिरना, मेरे पापा मेरे देख रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, वो चला रहा है। आमीन, हालेलुया। वो महसूस करता हूँ। मेरा एक ही है, आप लोग से भी मेरा विनती है कि आप भी अपने दिलों को पूरी तरह चालू पर नहीं रहना चाहिए। पैसे गए, धोखा दिया तुम्हें, गालियां दिया, तुमको कुछ भी बोला, फिक्र ना करो। तुम्हारा एक पापा, तुम्हारा खुदा है, जितने तुम्हें क्या भी बोले, लेकिन वो प्यार करने वाला, तुम्हें कभी गिरने से तुम्हें गिरने नहीं देगा और बचा देगा, तुम्हें शर्मिंदा नहीं करने देगा।
शर्म तुम्हारे दुश्मन, शर्म जो तुम्हें नीचे गिराने उता बाकाती ब्राबा शेला ब्राता ता बाकाशा से प्राहाती बादशाह का लाबाता, तुम्हारे नजर उठा के देखने वाले, तुम्हें नीचे दिखाने वाले, तुम्हें गिराने वाले, तुम्हें धोखा देने वाले, तुम्हारे झूठ बोलने वाले, उन सबको लिपट लेगा खुदावन। तुम फिक्र ना करो, तुम उनके पर निंदा गुस्सा कुछ नहीं, बस छोड़ो, खुदावन माफ करो उन्हें, आमीन, प्यार करो, बस छोड़ दो उन्हें, आमीन। धोखा देने वाले सबको छोड़ दो, ये दुनियावी चीजों को मैं इसीलिए कूड़ा मांगता हूं। जो भी है मुझे धोखा दिए, कुछ भी करे, ले जाओ, लो ले लो, यीशु के नाम में मुफ्त में लो, हम देते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। देना चाहिए, देने वाला दिल रहना चाहिए, पूरा दिल खोल दो, देते रहो, हालेलुया, नो प्रॉब्लम। ब्लेस द अदर्स, लेट पीपल एंजॉय योर ब्लेसिंग्स, आमीन। हम कुछ लेके जाने वाले नहीं, हमारे साथ मसीह बरा रहे ना जिंदगी, यही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई लोग। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मसीह बरा हुआ जिंदगी चाहिए। लोगों के लिए रोने वाली आंसू बरा रहे को, मन में, दिल के दिल में खुदावन का, लोगों के परेशानियों के ऊपर रो के उनके लिए दुआ करो, आमीन, हालेलुया। ए हे पापा पाशे माम रहाता रहे, live for others, live for God, live for his children, bless his people, amen। उसके लोगों के लिए हम, उनके लोगों के लिए हम खिदमत करें, देते रहो, आते रहेगा, never stop giving, give and it shall be given unto you। क्या कहता है? दो तो दिया जाएगा, दो, no problem, give it to people, God bless people, amen। God is good all the time, खुदावन भला है हमेशा, अगर तुम बीमारी में है, तुम परेशानी में है, दुख मुसीबत है, डर खौफ है, वो कुछ परेशानी कर रहा है, अपने दिल को जान के देखिए, आपका दिल में कौन बसा है, आपने ज्यादा किसको दिया अपने दिल को, आमीन, जिस्मानी चीजों को, आमीन, क्या चीजों को, खुदावन वो देखता है। अगर सच को जानते हुए भी हमारे दिल को आप कहते हो ये खुदा 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 खुदा, खुदावन कभी भी सुनने वाला नहीं है, नहीं सुनेगा। मसीहों को स्पेशली कहता हूं, सच को जानते हुए भी बहुत चालूपन करते हैं, उनके लिए स्पेशली मैं कहता हूं खुदा सुनेगा नहीं। मैं कोई चीज सच्चाई कहना चाहता हूं, थोड़ी सच्चाई, बहुत सारी चीज मुझे रूल कुदस ने, पाक रूह ने समझाया था, बहुत गहरा चीज है। क्या तुम उपवास लेते हो, क्या तुम घंटे भर दुआ करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे दुआ के वसीले तुम्हारे पाप धुलेंगे? क्या तुम्हारे एक दिन का तुम्हारे क्या बोलते हैं फास्टिंग करोगे तुम्हारा गुनाह मिट जाएगा? एक चीज जानिए, हलीमी से गुनेगार कमी पेशा लोग अपना गुनाह को खुद मिटा नहीं सकते हैं। खुदा का लहू हमेशा हमारे लिए वो अगुवाई करता है, वो हमें छुटकारा देता है। हम फास्टिंग लेके, हम फास्टिंग नहीं लेने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन फास्टिंग लो, लेकिन दूसरों के लिए फास्टिंग लो। यही खुदा की रूह कहता था, रोना है तो दूसरों के लिए रो, दुख होना है तड़प के दुआ करना है। वो दुआ में इतना कुव्वत रहता है जो दुआ दूसरों के लिए तड़प के करता है। खुद के लिए दुआ, जो खुद के लिए जो हम रो रो के दुआ करते हैं वो कभी सुना नहीं, जब खुद गर्ज का दुआ, वो खुदावन जानता है। बाप तू सब कुछ जानता है। मैं एक मेरी स्पेशल पर्सनल लाइफ के बारे में कह रहा हूं। जब मैं मुसीबत से जाता हूं, मैं खुद दर्द से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, मुसीबतों से गुजरते हैं, लेकिन मेरे बाप से मैं यही बोलता हूं, तू जानता है मेरे बोलना क्या है, तू मेरे हर कुछ जानता है, मेरे उठने बैठने जानता है, तू दर्द को जानता है। जब अभी या तुम रहते लबा शिबरा बहातुरा तेरे भी शिम रहा लो होते बरासा ए बहे तू खुशिम रहा था बाका तुरा देरू शेबे शाम रहा तुआ। तुम्हारे आंसू एक भी टप के वो खुदा जानता तू कितना दर्द से जा रहा है। ओ मे हो रा बाकाला शिबा, वो कभी नहीं छोड़ेगा हमारे भाई।
आमीन। दिल बहुत करीब रहना, दर्द भी हो कुछ भी हो, हम दूसरों के लिए दुआ करें। हमारे दर्द दूसरों के लिए होना चाहिए। मैं मांगू तो मेरे लिए मांगते रहूं। मैं ऐसा कभी कोशिश भी नहीं किया, मांगा नहीं। बहुत दर्द हो गया तो कभी आंसू आ जाएंगे, परेशानी से जाएंगे, बट लेकिन वो आंसू ही बात करेगा, वो दर्द ही बात करता है, रूह बात करेगा, रूह दुआ करता है। आमीन। रोमियो का 8 का हम देखते हैं, रूह हमारे लिए आहे बर बर के दुआ करता है। रूह दुआ नहीं करा, मुंह दुआ किया, वो नहीं पहुंचेगा। आमीन, हालेलुया। जो उसे रूह से चलाए चलते खुदा का फर्जंद है, 24 चैप्टर 8 का 24 वचन में लिखा है। रोमियो का 8 का 26 में लिखा है, जो उसे रूह से चलाए चलते खुदा का फर्जंद है। और रूहे 26 में लिखा है, रूहे हा बर बर के वो निवेदन करते, दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई लोग, तो पूरे मुल्क, पूरे देश के लोग, अपने अपने देश के लोग खुदा को ढूंढे। 100% में 40 हो या 50% भी हो, मसीह को ढूंढने वाले होंगे। आमीन। क्या करेगा खुदावन? जरूर उस मुल्क को, जब वो लोग दुआ करेंगे, उस मुल्क के सारे मोहिशा बराबर था बाला थोड़ा तबाही से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हे सो बराबर का आमीन। वो सब मुल्कों में बीच में उसको कड़ा रखेगा। दुश्मन चारों ओर हो सकते हैं, बल जिस मुल्क का खुदा होगा वो हमारे खुदा होगा। ओ दुश्मन रहा तब शेबरा कोई मतिब रहेल रहा तो माशाबा नो बासीब रहे का तुराती आलबा, कोई भी उसे छू नहीं सकता। हम मुल्क के लिए दुआ करते हैं, को देब रहती माशाबा, उस मुल्क को तेब रहा तो माशिबा लाबा थुरा, उस मुल्क को कड़ा रखेगा। मेरे भाई, मेरे यकीन है, ये मान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खाबा बाबा शाबा का तुरा सभी सामराबा उताराबा। तो हम ये जानना चाहिए, सब जब ढूंढेंगे वो मुल्क को खुदा बरकत देगा, फिर उनकी दुआ सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, तबाही से बचाएगा। जबूर का 33:12 पढ़ते हैं। जबूर 33:12। हाँ, पढ़ो। मुबारक है वो कौन जिसका खुदावंद है, और वह उत्तम जिसको उसने अपने ही मिराम के लिए बरगुजिदा किया। आमीन। हम देखते हैं 33:12 इंग्लिश में क्या लिखा। Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom he has chosen as his heritage. Amen. Blessed is the nation. मुबारक हो जो देश, जिस देश का खुदा हमारे खुदावन है, और वो जो लोग हैं उसके नस्ल हैं, वो चुने हुए हैं। ऐसा लिखा इंग्लिश में, मैं जस्ट उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूं डायरेक्टली, जो मेरी उतना प्योर नहीं होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं, जो मुल्क, ब्लेस्ड इज द नेशन हुज गॉड इज द लॉर्ड, मुबारक हो जो मुल्क या जो देश उसके खुदावन है, हमारी खुदा याहवे है। और खुदा ने उस लोगों को अपने वारिस चुना है, उसके वारिस, इनहेरिटेंस। उस देश के लोगों को खुदा ने क्या चुना है? वारिस की तरह। इसमें कितना मुबारक है, कितना खुशी की बात है। अपना अपना देश को देखिए, अगर खुदावन चुना है
सच में कई चीज़ों को मैं गौर करता हूं तो बहुत खुशी लगती है। हमारे मुल्क जो है एक मसीह खुदा के पैदा हुआ मुल्क के साथ हमारा इतनी गहरा रिश्ता है। आज वो मुल्क के साथ, आज मैं वो ईशिया का किताब चौथा इसमें पढ़ रहा था, तो लिखा है कि आखिर दिनों में वो मुल्क के साथ जा मिलेंगे, वो मुल्क के पास भागेंगे जो जिधर वो खुदावन का मुल्क है। आमीन। और लोग उसके पीछे जाएंगे। आज भी मैं कई कब्रों को देखता हूं कि देखिए जो मुल्क कभी वो मुल्क के साथ नहीं मिले तो आज वो इधर के मुल्क के पूरा वो मुल्क के साथ मिल रहा है, बढ़ा रहा है दोस्ती, ब्लेसिंग्स पाते हैं, जरूर ब्लेसिंग्स पाएंगे। मेरे ईमान है जो मुल्क खुदावन का मुल्क जो था, जो जिसमें यीशु मसीह पैदा हुआ, वो मुल्क के साथ आज मिल रहे हैं। बहुत सारे मुल्क जो दुश्मन थे उसके साथ मिल रहे हैं। और जो हमारी इंडिया जो हमारे मुल्क थी वो भी कब से की कई सालों से हमारी दोस्ती है। तो मुल्क इस वास्ते हमारे जो है ब्लेसिंग्स है, बरकत है। और ये मैं कहना चाहता हूं, जरूर साइंस में हो, इकोनॉमिक्स में हो, हर एक चीज में वो आगे बढ़ेंगे जरूर। खासा वो तो नस्ल वो ठुकरा दिए थे मसीह को, उसकी बाद आप नहीं सोचिए, वो भी बचेंगे लेकिन उनका टाइम है। उससे पहले हमें चुना है, बरकत हम पानी है, हमें आजाद होना है। अब दूसरों के बारे में मत सोचिए। हालेलुया। आपको मौका दिया, पहले वो मौका को गंवाना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग्स है। दूसरे सलातीन 7:14, दूसरे सलातीन इतिहास, दूसरा हिंदी में बोलते हैं इतिहास, दूसरे इतिहास 7:14। दूसरे सलातीन 7:14। तब उन्होंने 2 रथ घोड़ों के साथ, सलातीन नहीं, सॉरी, दूसरे तवारीख 7:14, दूसरे तवारीख 7:14। आमीन। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं कांस कर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी रास्ते से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनकी गुनाह माफ करूंगा और उनको मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। क्या कर देगा? ब्लेस कर देगा। उधार नहीं लेंगे, उधार नहीं रहेगी, दूसरों को देने वाले रहेंगे। ब्लेसिंग्स होगी, वो परिवार ब्लेस होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके तालिब होंगे, उसके दीदार होंगे। If my people will humble themselves, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. मुल्कों को, रियासतों को खुदा की चंगाई की जरूरत है। कभी मैं मैसेज लूंगा, बहुत गहरा चीज है। गरीबी, बीमारियां, बदकिरदारियां, जादू टोना, फरेब, धोखेबाज, मतलब लानतें, वो जमीन से आती है। वो जमीन से आती है। आप लोग जानते हैं, कोई सब लोग कहते हैं मुहावरों में कि तुम कौन सी मिट्टी का पैदा हुआ है। आमीन।
हम इन दिनों में ये कलाम भी सुन रहे थे बाइबल स्टडी में। जो बदन है वो मट्टी से बनी है, वो मट्टी से खाक से बनी है, खाक से मिलेगी। तो आपकी जो इफेक्ट है, आपके घरों में भी देख सकते हैं, भाई वैसे थे, बाप वैसे थे, ऐसे नस्ल पे नस्ल आता है, वो इफेक्ट देखते हैं। तो इन्हें डील करना, ये राज की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे डील करते हैं। तो मेरे भाई लोग, ये चीजें बहुत गहरे चीजें हैं, ये कलाम के जरिए और रूह के जरिए जानना चाहिए। और तुम्हारे मुल्क को भी, तुम्हारी जमीनों को भी ब्लेस करना। गुनाह उस मट्टी से आती है, गुनाह उस मट्टी करवाती है। इसीलिए देखिए, आप जमीन खरीदते हो तो क्या करते हैं, उधर हम दुआ करते हैं, हमें फाउंडेशन डालने का पहले हर एक चीज में, रोटी पानी, हर एक चीज में हम खुदा के सामने रख के दुआ करते हैं। तो मेरे ये मकसद है मेरे भाई लोग, एक मुल्क खुदा को ढूंढने वाली मुल्क होगी, खुदा के करीब जाने वाली मुल्क होगी, तो ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट उस जगह में आएगी। ये कोरोना वायरस कुछ भी नहीं, मौत एक्चुअली देखा जाएगा, मौत की जो तादाद देखते हैं वो बहुत होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, खुदा के फजल है। ये भी जिस तादाद में जो आबादी है, उस तादाद में लोग नहीं मरे, ये खुदा की रहनुमाई है, खुदा की फजल है। दुआ करे सब लोग ने, इस वास्ते वो इस तरह है, समझ रहे हैं। खुदा उनको जला दो, खुदा को नाम को शुक्र गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशिया के किताब चलें देखते हैं, ईशाया का किताब 60 का 12। ईशाया पढ़े, इंग्लिश में पढ़ता हूं। फॉर द नेशन एंड किंगडम दैट विल नॉट सर्व यू शैल पेरिश, दोस नेशन शैल बी अटरली लेड वेस्ट। बहुत बढ़िया है कलाम, मैं जो दे रहा हूं आप लोग नोट करिए। 60। ओके, 60 का 60 का पढ़िए 12। रीड। क्योंकि वह कौम और वह ममलुकत जो तेरी खिदमत गुजारी न करेगी, बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वह कौमें बिल्कुल हलाक की जाएगी। क्योंकि वह कौम और वह ममलुकत जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेंगे, बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वह कौमें बिल्कुल हलाक हो जाएगी। For the nations and the kingdom that will not serve you shall perish. Yes, that nation shall not prosper. That nation shall be utterly laid waste. मैं बहुत कुछ देखा था इन दिनों में, कभी कभी डॉक्यूमेंट्री में देखा, मैं वीडियोस देखा। ये चीजें देखते तो मैं जब कलाम कर रहा हूं तो मुझे याद दिलाता एक नेशंस के बारे में, ये मुल्कों के बारे में। रियली मैं अपने खुदावन को जलाल देते हुए शुक्र गुजारता हूं जो हमारी मुल्क को ब्लेस किया। हमारे मुल्क में आबादी रहने के बावजूद भी बरकत भी इतना है कि लोग क्या बोलते हैं, फॉरेनर्स जो दूसरे मुल्क के लोग बड़े पड़े हैं, और इतना टूर है, वो लोग ही अब देख रहा हूँ इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है, कलर है,
खाना पीना, उधर के खुशहाली, उधर के सब कुछ बोल रहे हैं कि हम बहुत ब्लेस हुए। हमको बहुत बुरी इंफॉर्मेशन दिए थे आपके मुल्क के बारे में, लेकिन आज हम जब नेचुरली आते हैं, ये कोई लोग हैं इस तरह के कि वो ऐसा फैलाते अफवाह, लेकिन जब हम आपके मुल्क में आते हैं इतना बरकत से भरी है, लोग प्यार से भरे हैं कि हमारे इतना रेस्पेक्ट, लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं कि वो कह नहीं पाते, फिर बाद में वो अपने अपने मुल्कों में जाके वो क्लियर करते, बोलते कि नहीं ऐसा ऐसा मुल्क है, बरकत मुल्क है। और इंडिया का जो खुदा ने, हम शुक्रगुजार हैं। मैं यही चीज मैं देख रहा हूं, तो ये आज का कलाम और जो कनेक्शंस है, रियली ब्लेसड। आई ब्लेस गॉड। देखिए, अगर थोड़ी भी खुदा ने बरकत दी आपके मुल्कों में, खुदा की गवाही दो। खुदा ने ब्लेस किया, उसको गवाही दो। आई रियली आई थैंक गॉड। मैं खुदा को मैं रियली मैं शुक्रगुजार हूं। आमीन। आजादी दिया कि हमारे मुल्क में चर्चेस लोग खुदा को ढूंढ सक रहे हैं। आज़ादी है, खुशहाली है, अमन है, चैन है। थोड़ी बहुत इधर उधर होते रहती है, छोटे किस घर में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बोलिए आमीन। कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन परफेक्ट करने के लिए और खुदा के करीब जाना है। आमीन। अपने मिनिस्ट्रें, अपने लोग वफादारी रहना, तो उनके लिए भी दुआ तो करना है, फिर ही उनके दिलों को बदलेगा। अगर मसीह के लोग या कलीसिया के लोग लोगों के लिए दुआ नहीं करते, खुदावन क्यों रखा उस मुल्क में कलीसिया, मसीह के लोग क्यों रखा? तुम और मैं दुआ करें उनके लोग जो सच को नहीं जानते, खुदा उनको दिलों को परखे, दिलों को चेंज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। When I talk about the nation, जब हम मुल्कों के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वो मुल्क जो है जमीन के हैं लोगों के बारे में कह रहा है। क्या तुम उस मुल्क को दे सकते हो? क्या तुम उस नस्ल को दे सकते हो? क्या तुम उन लोगों को बांट सकते हो? खुशखबरी क्या देना? खुशखबरी ये है, तुम्हारा मुल्क जो दबा था, परेशानी था, आज खुदा के लोग के वजह से वो मुल्क बाहर आएगा, उभर के आएगा, ब्लेसिंग्स होगी। आमीन। तुम्हारे आने वाले बच्चे ब्लेस होंगे, उस जमीन से आते ब्लेस होंगे। द सीक्रेट ऑफ योर कंट्री, द नेशन, ब्लेसिंग इज डिपेंडिंग अपॉन यू माय ब्रदर एंड सिस्टर। हम सोचते हैं यार हम तो मुल्क छोड़ के इधर आए हैं, गल्फ कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में, हमारे जो राशि है, धन राशि है, जो भेज रहे हैं पैसे, उससे बढ़ रही है, सब कुछ चाहिए, वो सब चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, सब कुछ है, लेकिन उससे बढ़ के तुम क्या दे सकते हो? उधर से अपने मुल्कों के लिए दुआ करिए, अपने लोगों के लिए दुआ करिए, वो चेंज होगा। आपको ज्यादा साल इधर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात आमीन। रियलिटी में करो, हकीकत करो। ऐसिया का उसी चैप्टर में 18 देखिए, 60 का 18 क्या लिखा? फिर कभी तेरे मुल्क में जुल्म की जिक्र ना होगा और ना तेरे हदों के अंदर खराबी या बर्बादी का, बल्कि तू अपने दीवारों के नाम नजात और अपने फाटकों के हमद रखेंगे। हालेलुया। Violence shall no more be heard in your land, devastation or destruction within your borders. You shall call your walls salvation and your gates praise. Amen. हर एक कलाम को देखिए। Amen. बहुत सारे कलाम है मुल्कों के बारे में कह रहा था कि सीक्रेट है, हम आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग अपने मुल्कों में ही है। चलो मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं। हम लोग इधर गल्फ कोई 10, 20, 30 साल रह चुके हैं, उसके बाद मुल्क में जाते हैं, उम्र होने के बाद जाते हैं। ये जो भेजे थे वो क्या आपके मुल्क में रुका कि नहीं रुका? वो इंपॉर्टेंट है। अगर मुल्क ब्लेस है, तुम्हारी जरूरत, पैसे की जरूरत नहीं, तुमसे खींचेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारा बढ़ेगी। What you invest will increase। 10 साल 20, मेरे इसके ऊपर अब ध्यान दीजिए, मेरे भाई बहनों, परिवार, सब लोग ध्यान दीजिए। चलो आप 20 साल काम किए, 30 साल काम किए, 30 साल भी ज्यादा है।
उम्र 60 हो गई, इधर वीजा नहीं लगाते, आपको जबरदस्ती जाना पड़ेगा। उससे पहले कभी सोचे जाने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पूंजी उधर डाली थी, वो घटी है या बड़ी है वो देखना चाहिए इंपॉर्टेंट। जिस मुल्क खुदा का है उसमें डालते हैं, वो मुल्क उल्टा देती है, ब्लेस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई होना चाहिए, should increase, should not decrease, should be blessed, should be blessed, amen। मिसाल में जाते हैं 1434 Proverbs, अमसाल, हाँ ओके, अमसा के 1434। सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, लेकिन गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, लेकिन गुनाह से उम्मतों को रुसवाई है, रुसवाई है। आमीन। समझ रहे हैं? Proverbs 14:34 Righteousness exalts a nation. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Godliness makes the nation great, but sin is a disgrace to any but sin is a disgrace to any to people. any people. Amen. गुनाह इंसान के लिए बदबूदार है, उस देश के लिए बदबूदार है। ओ माँ ब्रहे तारा मासा का कब्र देखिए, कब्र सुनिए, कब्र अच्छा ही है। जब हम कलाम के साथ बात करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। मुझे बहुत कुछ मालूम होता है जब मैं कलाम पेश कर रहा हूं, मुझे पूरा जहन में खुदा दिखाता है। बदबूदार है जो गुनाह जो है उस मुल्क के लिए बहुत, उसका नाम जो है खराब हो जाती है। बाहर उसके बारे में बात करते हैं, उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उसकी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होगी, उनके लोगों पर कभी ईमान नहीं रखेंगे, डरेंगे उनके लिए जॉब देना या रखना या करना। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, गुनाह। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में, मुकद्दस बाइबल में लिखा है, सच्चाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट वन थिंग वी कैन अंडरस्टैंड बाय आवर डे टू डे लाइफ, खुदा के कलाम के जरिए। आमीन। देखो पहले तीमुथियुस का 2:1 में देखते हैं। पहले तीमुथियुस 2:1 देखते हैं। यस। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजसे और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारी सब आदमियों के लिए की जाए। आमीन। देखिए इधर कैसे लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए। ये मतलब क्या है? अब मुल्क के हर एक के लिए दुआ करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मसीह लोगों के लिए ये जानना बहुत है। और सब हमारे लिए कर लेते, हम दुआ किया, किसके लिए किया? बीवी बच्चा, अपने मामू चाचा, सब आपके लिए कर लिया। मुल्क के लिए कभी किया? कब कबार कर देते हैं। अड़ोस पड़ोस के लिए किया, हॉस्पिटल में दाखिल है उनके लिए किया, किसके लिए किया? पहले मैं, मेरे परिवार आना।
हिंदी में भी सुनते हैं एक बार। अब हम सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हाँ, सब इंसानों के लिए करना जरूरी है। अपना मुल्क हो, अपने कलीसिया के लोग हैं, कलीसिया के बाहर भी हैं, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, अपना ही चर्च के आती है, दूसरी आती है, दूसरे लोगों का भी आती है, जिधर भी जा रहे हैं उधर से भी आती है, और सबका प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, मुल्कों से आती है। तो सबके लिए करना बहुत ज़रूरी है। अपने मुल्क के लिए भी, अपने बादशाहों के लिए भी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए, फाइनेंस में जो रहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, सबके लिए दुआ करना चाहिए। आमीन। ये बहुत ज़रूरी है। जब आपकी दुआ करते रहे, पास साहब हम क्यों करते हैं, वो तो शैतान है, वो लोग पूरा पैसे हड़प लेते हैं। यही है प्रॉब्लम। अगर जब आप उनके लिए दुआ करते रहोगे, शैतान जो कान भरता उनका, जो शैतान उनको शैतानियत करने से आपकी दुआ उधर दीवार बन के कट जाती है। वो करना चाहते, वो नहीं कर पाते। क्यों? आपकी दुआ ने उन्हें रोका, उन्हें बदली किया। इसीलिए तिमोथेयुस कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई अर्ज दैट सप्लिकेशन, प्रेयर, इंटरसेशन एंड थैंक्सगिविंग बी मेड फॉर ऑल पीपल, सबके लिए। सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। गहरा सच कलाम जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आमीन। अच्छे चीजों के लिए पैसे खर्च करिए। गेम खेलने के लिए डेटा डाल के गेम करना नहीं, चैटिंग करते रहते हैं, इसका उधर चैटिंग करना। कलाम सुनने के लिए अपने पैसा डालिए, डेटा डालिए, कलाम सुनिए, और दूसरों को भी बरकत मिलेगी। तुम जब खुदा के कलाम के लिए डेटा डाल के रखोगे, कभी डेटा खत्म नहीं होगा। हो गया अभी तो वादा नहीं है, कभी तुम्हारे डेटा किसी ने भर दे। प्रेज द लॉर्ड। एटलीस्ट तुम्हारी जिंदगी खुदा के कलाम से वो बद रहा है, ये खुदा के नाम को जलाल दो। आमीन। हालेलुया। ब्लेस ऑल द नेशन। आमीन। हालेलुया। मीका का 4:3 देखते हैं। मीका का किताब, पुरानी आयतनामा, मीका का 4:3 पढ़ते हैं। यस, क्या है? और वह बहुत सी उम्मतों के बीच अदालत करेगा और दूर की ताकतवर कौमों को डांटेगा, और वह अपनी तलवारों को तोड़कर फाले और अपनी बालों को हुर्सवा बना डालेगा, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, और वह फिर कभी जंग कर नहीं सीखेंगे। आमीन। ये देखिए 4:3 में कितना खूबियत लिखा। He shall judge between many people. He shall decide for strong nation far away. And they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up swords against nation. Neither shall they learn war anymore. अगर उस मुल्क का खुदावन हमारा खुदा होगा, हमारा बादशाह, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर सब खुदा है, वो मुल्क में कोई आंख नहीं उठा के देखेंगे। लड़ाई झगड़ा आएगी भी तो खुदा उन तलवारों को, उन चीजों को नीचे दलवा देगा, चेंज कर देगा माहौल को। गॉड इज अ गुड गॉड। आपकी मेरी खुदा है, वह हमेशा हमारे निगहबानी करता है, हमारी हिफाजत करता है, वो कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। प्रेज द लॉर्ड। है मेरे भाई और बहनों, आज का कलाम जो भी सुन रहे हैं, इस सच के बातों को सुनिए। मैंने 10 पॉइंट के ऊपर बोला था, लेकिन मुझे आज खुदा की रूह गाइड कर रहा है। ये मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुल्कों के बारे में आप मुल्कों के लिए भी दुआ करिए। लोग अपना अपना मुल्क के लिए दुआ करिए, अड़ोस पड़ोस मुल्क के लिए भी दुआ करिए। खुदावन अच्छी तरह अमन, चैन, सुकून दे।
हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे दिल में आज खुदावन, जब मैं ध्यान दे रहा था, एक भाई की फोन आ रही थी हमेशा। वो एक बिजनेस आदमी था। उसकी फोन देखते हुए मैं समझ गया था वो बहुत, यानी आजकल इस जगह में बिजनेस बहुत बंद हो गई, बहुतों के पास पैसे नहीं है, मुसीबत है। वो उसकी जो उसमें मैसेज दिया था कि मुझे प्लीज कुछ देखिए, कुछ बिजनेस कुछ है, यानी कि कुछ खरीदारी हो या इस तरह। तो मेरे दिल बहुत अंदर से टूटा था। मैं सोचा यार वो मेरे मुल्क का नहीं है, लेकिन पर भी मैं बोला ये मुल्क का नहीं। जब एक गरीब घर में रोटी नहीं पके, रोटी नहीं हो रहा, वो कौन सा भी मुल्क हो, उसको पहले उस आदमियों को देना है। वो मुल्क बात की बात है, लेकिन उस लोगों को ब्लेस करना, छुड़ाना, चंगा करना, ये मेरा अंदर है। ये मैं ब्लेस करूंगा जरूर, वो कोई भी मुल्क होगा। वी शुड बी हैविंग दैट हार्ट, हमारे दिल में वो रहना चाहिए। ये मुल्क बात की बात है, लेकिन इंसान पहले बात। उस इंसान को मदद चाहिए, उसको मेडिकल हो, उसके खाने पीने हो, उसको छुटकारा हो, पहले उसके लिए। मेरे दिल में ये हुआ, मैं यही सोच रहा था खुदावन इसको रखें, उसके खुदा की हुजूरी में, उसके बिजनेस को भी रखें। खुदावन वो बड़े, वो आदमी, वो जो भी मुल्क का है, हमें बात वो अलग है, लेकिन पहले वो एक इंसान है। पहले उसके लिए खुदावन कुछ करे, ये खुदावन से हमारी दरख्वास्त होनी चाहिए। योर हार्ट शुड बी प्योर, आपके दिल साफ होना। मेरे हर एक चीजों में करेक्ट होता है, देखना चाहिए। खुदावन देखता है। वो भले वो मुल्क हमारे लिए कोई मदद ना करे, पर मुल्क से नहीं, वो इंसान से पहले बात। व्हाट कैन पीपल गिव, आप क्या दे सकते हैं? खुदा यीशु मसीह का नाम का तुम गवाही दे सकते हो। हम हमारे कर्तव्य में, हमारे जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी जो करते हैं, उससे आपके खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। उससे आपका खुदा के बारे में मालूम। दानियल की किताब में देखो, 3 आयत, 2nd चैप्टर 3rd 4th में देखिए, इसमें क्या लिखा था? दानियल के खुदा के सामने सब झुकना हुक्म दे दिया था। किस बात है? उनकी बर्ताव ऐसी थी, उनको खुदावन उनको रूह का मदद करके वो सब कुछ जाहिर करा था। आमीन। डिलीवरेंस गॉड विल डू। आप जो भी हैं मेरे भाई लोग, मेरा एक ही मकसद है, नाम काम शाम कमाना है। आज जो कलाम सुन रहे भी नहीं, एक दिन भी वो बीमारी के साथ बैठ के कलाम भी सुन दे, उसकी बीमारी छूट जाएगी। उधर मेरे हाथ नहीं लगने की जरूरत है। खुदा के कलाम चीर के फाड़ के निकालूंगा गंदी चीज, बीमारियों को, गड्ढे को, जो भी रसोले से ब्रहाला मशीम रहले केले ब्रोहोती ब्रहाता ता 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 मैं है मानता काबा। मैं नहीं मानता कि मेरे पास कुव्वत है, बल्कि खुदा की जो कुव्वत है, रूल कुद्दस से जो कलाम है, ये जो मेरे अंदर है, वो चीर के फाड़ देगा तुम्हारी बीमारियों को, यीशु के नाम में। मैं चंगा नहीं, खुदा जो मुझ में है वो चंगा करता है, वो बड़ा है। हालेलुया। बाहर वाले से बड़ा हमारे अंदर है, वो है। दैट इज द ग्रेटर इज। ये सच्चाई में तुम्हें पेश कर रहा हूं। कानों में जाने दे, कलाम खोल दे खुदावंदा, रूल कुद्दस खोल दे, इनको चीर दे, उखलाबा थराबा, उनके जो बंधनों को चीर फाड़ के निकाले यीशु के नाम में। हालेलुया। एक कलाम बोल के मैं बंद करता हूं। 2:30 हो रहा है। पैदाइश का 35:11 पढ़ते हैं। पैदाइश का 35, पैदाइश का 35:11। हाँ, उत्पत्ति। और सिक्किम ने इस लड़के, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, या फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तू फूले फले और बड़े, और तुझ से एक जाति वरन जातियों की
एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं। फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं कादिर ए मुतलिक हूं। खुदा एक कादिर ई मुतलिक हूं। तू कामयाब हो और बहुत हो जा। तुझसे एक कौम बल्कि कौमों का कबीले पैदा होंगे और बादशाह तेरे सुलभ से निकले गए। देखिए कैसा लिखा, आमीन। हम ब्लेसिंग्स होंगे। एंड गॉड सेड टू हिम, आई एम द गॉड ऑलमाइटी, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. Amen. Hallelujah. कितना खुशी है, अपने जिंदगी से, हमारे फैमिली से कोई बादशाह बनेगा। गॉड कहता है तू मल्टीप्लाई होगा, तो बरकतें पाएगा, तुझसे नस्लें आएंगे। गॉडली ने खुदावन रखता है, इंसान को इस तरह देखता है, उसके दिल को साफ करके, पाक करके उससे कोई नस्ल निकले। दाऊद से देखे, उससे पहले देखे, अब बाइबल को पुरानी आयतना में देखे, किसी तरह नस्ल को स्पॉइल करने के लिए शैतान बहुत कोशिश करता है, जिससे करप्ट से खुदावन यीशु मसीह पैदा नहीं हो सकते। तो इसीलिए दाऊद के नस्ल से खुदा पैदा हुआ, उसको पाक करके रखा, उसको बचा के रखा। कोई ना कोई उसका एक बीज को रख देता, उसके जरिए खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए और दाऊद का संतान कहा गया, उसे बादशाह पैदा हुआ। अब यीशु से, वो पाक यीशु के बीज, उसके कलाम, उसके खून, उसके रूल कुदस से हम एक नस्ल पैदा हुए हैं। वो नस्ल मसीह का नस्ल है, और मसीह का नस्ल और फूले और फैले और उससे बादशाह पैदा होते हैं। आमीन। मेरे भाई लोग, कितनी खुशी है कि मैं फख्र करता हूं, मैं इस तरह जीऊं कि मेरे जरिए एक नस्ल पैदा हुए, वो खुदावन का बादशाह आए, खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन। हम क्या दे सकते हैं दुनिया में? ये धरती को क्या दे सकते हैं? आप और मैं ये दे सकते हैं, दुआ करके ये धरती को ब्लेस करें। खुदावन इस धरती में रहने के लिए मौका दिया, बहन भाइयों दिया, परिवारें दिया, फैमिली दिया, कलाम दिया, काजम दिया, चर्च दिए, सब कुछ दिया। मैं शुक्रगुजार था। मैं ब्लेस करता हूं इस धरती को। यूएई को ब्लेस करते, मुल्क यूएई को ब्लेस करते, धरती में हमें काम करने दिया, अच्छी मुल्क बादशाह दिया। मैं शुक्रगुजार था। सब मुल्कों को ब्लेस करे, अपने मुल्कों को ब्लेस करे, अपने बादशाहों तो जो भी कर रहे हैं अच्छा बादशाह कर रहे हैं, अच्छा उनको सबके लिए दुआ करें। है मेरे भाई लोग, मुल्क का यही है, मुल्क जो खुदा के लोग जो मुल्क हैं वो खुदा को ढूंढेंगे, वो मुल्क ब्लेसिंग्स में पाएगी। और दिल साफ होना चाहिए। खुदावन रिश्ता दिल से रखता है। ये दिल का मतलब क्या है? ये धड़कती है जो कहो, ये दिल नहीं है। लोग ये समझे, मैंने कहा तसलीस के बारे में, रूह, जान और जिस्म। ये जो जान है, सोल, यही है, दिल भी है, इसी के अंदर दिल भी है। इसके अंदर में डिसीजन सब कुछ होती है। ये साफ रखे, जान को साफ रखना चाहिए। ये तसलीस का ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपने दिलों को पाक रखे। खुदा के साथ रिलेशनशिप दिल ही रख सकता। सोल कीप्स द रिलेशनशिप विद गॉड। आपकी जो जान है वही खुदा के साथ रिश्ता रखते है। मेरी जान खुदा को मुबारक है, उसकी हर एक भलाई को तो क्या ना फरोमोश ना कर, बल्कि उसको धन्यवाद कर, शुक्रगुजार है मेरी जान। कीप क्लीन इन योर हार्ट। चालूपन दिलों में रहता है। ओनली ब्लेसिंग्स चाहिए, चंगाई चाहिए। पास्टर साहब आपको बहुत याद करते थे, अभी ऐसा है हालात है, दुआ करिए। सब हो गया, पास्टर साहब ने दुआ कर दिया, थोड़ा दिन हेलो सलाम भाई, उसके बाद
बड़ा सलाम। इसके बाद 1 साल 2 साल के बाद कभी मुसीबत आएंगे तो यही होता है। ये चालूपन है, ये खुदा के कदम से ही नहीं, खुदा उनको दिलों को परखता है। खुदावन ऐसा खुदा है। आमीन। मैं सबको ब्लेस करता हूं, जो भी हमें सलाम करते हैं ब्लेस करें उनको खुदावन। मेरा उनके साथ कोई पर्सनली नहीं होना चाहिए। मैं मेरा बारे में क्यों कह रहा हूं कि आप लोग भी, आपके साथ जितने भी धोखा दें या आपको इस्तेमाल करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलें, ब्लेस करें उनको। वो ऐसे हैं, जब तक खुदा उनको चेंज नहीं करेगा वो जब तक वैसा रहेंगे, बल्कि हम उनके लिए दुआ करना चाहिए। आमीन। सबको बादशाह में जाना, यही है मेरे। अगर हम कुछ अंदर रखते हैं दिल में तो फिर वो बादशाह में नहीं जा सकते। इसलिए माफ करना सीखना चाहिए। माफी दो ताकि तुम भी माफी पाओगे। आमीन। हालेलुया। है मेरे भाई लोग, है मेरे परिवार, पूरे बहन भाई, सबके लिए हमें कड़वाहट नहीं रखना चाहिए। हम सबके लिए ब्लेस करना। आमीन। है मेरे भाई लोग, परिवार है, अगर आपके जिंदगियों में कोई परेशानी है वो देखिए, परख के देखिए किस वास्ते ये चीज है, किस वास्ते फंसा है। आप तो हो सकते हैं अब कलीसियाओं से एक कलीसिया, एक आदम से दूसरे आदम से, लेकिन नहीं हो सकता। पहले बार मैं आप लोग को सीक्रेट कहना चाहता हूँ, पहले अपने दिल को देखे, झांक के देखे। कई कड़वाहट है उसके लिए दुआ करिए। है खुदावन मेरे कड़वाहट ये है, उनके खिलाफ है, मुझे माफ कर। हो सकते तो उनके साथ सुलह करिए, माफी दीजिए। पहले माफी दीजिए ताकि तुम माफी पाओ, फिर दुआ करके देखें। और हम दुआ करेंगे कदम में, जरूर उनको खुदावन छुड़ाएगा। खुदावन जो इंसान से नामुमकिन है वो खुदावन से सब कुछ मुमकिन है। आइए अपने दिलों को परख के देखें, मुल्कों के लिए दुआ करें, मुल्क साफ हो जाएं। है मेरे भाइयों, मेरी विनती है, अपने मुल्क के लोगों के लिए दुआ करें, इकोनॉमी के लिए दुआ करें, माश के लिए दुआ करें, पूरे नौकरियों के लिए, लोगों के लिए, अच्छे बिजनेसमैन हो तो जॉब्स बहुत लोगों को मिले। देखिए मैंने भी देखा बहुत सारे इस हालात सूरत को देखते हुए बहुत सारे लोग एक दूसरे के लिए फ्री टिकट लेके दिए, किसी को मदद किए, कोई जा सके अपने मुल्कों में। जो बीमार थे उनके लिए दुआ करें, सबके लिए खुदावन भला ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरूर जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, मैं अभी दुआ करने के वक्त मैं दुआ जरूर करूंगा उनके लिए। खुदावन उन्हें छुटकारा दे। है मेरे भाई, खुदावन रहमत का खुदा है, शफकत देने वाली खुदा है। अपने जिंदगी को देखिए, पहले मुझे मेरे बादशाह को ढूंढिए, बाकी सब तुम्हें मुफ्त में दूंगा। मेरे भाई लोग, खुदावन मैं ये नहीं कहता तुम लोग तुम्हारे रूहानी जिंदगी के लिए फास्टिंग से नहीं, खुदा के पास टूटे दिल से जाना चाहिए, टूट के जाना। फास्टिंग क्या है? टूटना अपने आप को। मेरे भाई लोग, आज मैं जब खुदा के हुजूरी में खुदा के रूह को 10 बात कर रहा था, बहुत लोग फास्टिंग से सोचते हैं कि अपने आप को पाक कर लेंगे। हमारे फास्टिंग से हम अपने आप को पाक नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप ठीक हो जाते हैं तो हमें यीशु की जरूरत नहीं है। हम नहीं हो सकते हैं, बिना यीशु नहीं मिलती शिफा। बिना यीशु हम पाक नहीं हो सकते। वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे, हमें चलाएंगे फिराएंगे, हम उसमें हिफाजत रहेंगे, हम उसमें से बोलेंगे, उसमें से चलेंगे। है खुदा बाप, है खुदा बेटे, रूल कुद्दस के नाम में आज मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्र गुजारता हूँ तेरे कलाम के लिए जो दोदारी है और कुव्वत बख्शता है। आज के पाक शराक के लिए, आपके बदन और लहू के लिए, और कलाम के लिए, और गवाहियों के लिए, और परस्तिश के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
रहमत के पापा, रहमत के खुदावंदा, हम अपने आप को सौंपते हैं, तू तोड़ और देख हमारे में कोई कमी है, जान के देख दिलों में, फरीबालू शिबराहा ताबा के बेला तुरा जिस्मानी ओ रेहे माथा राबा खुद गर्जी ओ खुदा, बिना खुदा के जिंदगी हम में कहीं है तो तरीकी से भर जाएगी, तो खुदावंदा कमी पेशें आ जाएगी। खुदावंदा वो औरत हो मर्द हो कोई भी हो खुदावंदा, जिसमें भी कमी है दुआ की खुदावंदा अभी मांग है, मैं उनको उनके दिलों के अंदर कड़वाहट है, यस पापा 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 लारा, उनके अंदर में एक तरह के जलन, एक तरह के कड़वाहट, कमी पेशम बहुत से भरी है, उनके लिए दुआ करता हूँ, उन पर रहम कर, उन्हें छुड़ा दे, आजाद कर पापा, माफ कर पापा, हाले जिस्मानी चीजों को छोड़ें और खुदा के करीब आए, रूहानी के पास आए, और खुदावन उन गंदा चीजों को निकाल के तुम्हें ताकतवर बनाएगा और रूह से भरेगा। खुदावंदा आज जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, खुदावंदा उनको आजाद करे, छुटकारा दे, माँ बाबाला शीपा राबा टच कर, आपका नाम को जलाल मिले प्लीज खुदावंदा। तेरे कलाम के लिए शुक्र गुजारता हूँ, अब कलाम के जरिए टच करते हो, छुड़ाते हो, सबको आज़ादी देते हो, आराम देते हो, सुकून देते हो, मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अभी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और पाकरू का रफाकत हमारे साथ और मसीह परिवार के साथ यीशु मसीह के राज की आमद तक रहे, आमीन आमीन। खुदा के लोग कहें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह, खुदा की नूर आपके ऊपर चमके, सबको यीशु के लहू से ढकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।